अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान लोन के खुसूसी प्रोग्राम में। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो है फॉर्मर ट्रेड यूनियनिस्ट और एम्प्लॉइज जॉइंट एक्शन कमेटी के फॉर्मर चेयरमैन अब्दुल क़य्यूम वानी। क़य्यूम साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदूम और शुक्रिया कि आप हमारे साथ आए। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पॉलिटिक्स या जो आप लीडरशिप कर रहे थे वो आपको इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि आप तो एक्टिव पॉलिटिक्स में ही आ गए? देखिए, जहाँ भी मैं रहा हूँ मैं खिदमत खल्क में यकीन रखता हूँ और मुझे वही जज्बा है कि जहाँ भी किसी को तकलीफ पहुँचे मैं वहाँ उसकी मदद के लिए आऊँ। ट्रेड यूनियन में 28 साल रह के आप हिस्ट्री गवाह है, रियासती मुलाजमीन इस बात की गवाही दे देंगे कि जितने से बड़ी बड़ी मुश्किलात मुलाजमीन के थे मैंने उनको हल करवाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। क्योंकि अब मैं बड़े प्लेटफार्म पर, एक पॉलिटिकल प्लेटफार्म पर बड़ी लेवल पर यहाँ के लोगों के मसाइल मुश्किलात और मसाइब के हल के लिए जद्दोजहद करना चाहता था। और उस हवाले से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ पर नज़र डाली तो मैंने देखा कि PDP के पास एक प्रो पीपल एजेंडा है। प्रो पीपल एजेंडा ही नहीं बल्कि जो मसला कश्मीर के हवाले से मेन स्ट्रीम पार्टियों में से जो PDP जो कह रही है कि मसला कश्मीर एक सियासी मसला है, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और यहाँ की हुर्रियत क़यादत मिल बैठ के उस मसले को हल करे, और जो रियासत जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन है उसको दिफा करने की जो बात PDP कर रही है। और उस लिहाज से मैंने सोचा कि मैं इस पार्टी में रह के इस मसले के हवाले से काम करूँ। और PDP ने जो मुझे मैंडेट दिया है पार्लियामेंट में जाने के लिए, वो पार्लियामेंट कैंडिडेचर का मैंडेट दिया है, अगर लोगों ने मुझे वोट डाले हैं, मैं कामयाब हुआ तो इंशाअल्लाह रहमान हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में जाके मैं मसले कश्मीर के हवाले से जम के वकालत करूंगा और इस बात पे मजबूर करूंगा उनको कि वो पाकिस्तान के साथ यहाँ की हुर्रियत क़यादत के साथ बातचीत करे, ताकि यहाँ के जो हमारे नौजवान, हमारे माओं की गोदी उजड़ जाते हैं, हमारे बहनों के सुहाग उजड़ जाते हैं, उस चीज़ से हमें छुटकारा मिले और वंस फॉर ऑल ये मसला हल हो जाए, ताकि जो अनसर्टनिटी जम्मू कश्मीर में इस वक्त प्रिवेलिंग सिचुएशन है इसका खात्मा हो जाए। 2 साल पहले जब आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, यही PDP गवर्नमेंट थी, इन्हीं के मिनिस्टर साहब थे, तब तो आप उनके खिलाफ ज्यादा बोल रहे थे और ओपन बोल, और वो भी आपके साथ इतने ज्यादा हमदर्दी नहीं रखते थे जिस तरह से अब आप लोग आपस में जो है ये लव और ये प्यार जो है शेयर करते हैं। तब इनके एजेंडा कुछ और था कि अब जाके आपको कुछ और लगा? तब मैं ट्रेड यूनियन में था, यहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मैं लड़ता रहा, मुझे जेल भेजा गया। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट आई, मैं लड़ता रहा, मुझे जेल भेजा गया, मुझे डंडे पड़े। फिर PDP की गवर्नमेंट आई, मैं मुलाजमिन के मसाइल के हवाले से लड़ता रहा, उन्होंने भी मुझे जेल भेजा। कोई ज़ाती लड़ाई तो नहीं थी, मैं एक सेक्शन की रिप्रेजेंटेशन करता था और कमिटमेंट के साथ मैंने रिप्रेजेंटेशन की, और उसमें जितने भी मुश्किलात और मराहिल आए मैंने उनको पार करने की कोशिश की और रियासती मुलाजमिन के मामले हल किए। किसी सरकार के साथ बस्ती ट्रेड यूनियन लीडर, मैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहा, मैं मुलाजमिन के साथ रहा, और जब तक मुलाजमिन के साथ रहा मैंने मुलाजमिन के साथ कोई पॉलिटिक्स नहीं की। और ये मेरे लिए कोई मामला नहीं है कि कौन हुकूमत थी कौन हुकूमत नहीं थी, मुझे किसी के साथ प्यार नहीं था। क्योंकि अब पॉलिटिक्स में आके मैंने देखा कि कौन सी पार्टी के पास प्रो पीपल एजेंडा है और मसला कश्मीर के हवाले से किस पार्टी के पास एक अच्छा लाहे अमल है, वो जो चाहती है कि मसला कश्मीर हल हो जाए, और इक़्तिदार प्रायोरिटी नहीं, मसला कश्मीर का हल उनके लिए प्रायोरिटी। चूंकि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में खुद थे, RETs का मसला इतना ज़्यादा उलझा कि वो तो सड़कों पे आ गए और बहुत लंबे अरसे तक उन्होंने जो है प्रोटेस्ट किए। आप उसमें गए, उसके बाद जो है उनको गवर्नमेंट ने एश्योरेंस किया कि सब कुछ हल होगा, हुआ नहीं। अभी भी तो ये आप पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि RETs का जो मसला पेंडिंग रहा वो चूंकि आपकी वजह से, क्योंकि आपने उसमें इतना ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी जितने आपने टीचर्स फोरम के मसले के हल के लिए थी। बदकिस्मती से यहाँ तो लोग क्या करेंगे, हकीकत से आंखें चुराते हैं। अगर आपने देखा होगा, मेरे दौर में मैं 25 दिन लाल चौक में बैठा, मैंने 41,000 पोस्ट क्रिएट करवाए। आज आप देख रहे हैं हर ज़िले में हमारे SSA टीचर्स आर्डर ले रहे हैं, परमानेंट आर्डर ले रहे हैं, उनका तनख्वाह मैंने स्टेट के साथ जोड़ा है। ये 40,000 उसातिज़ा को हमने पोस्ट दिलवाई, इसमें 2 महीने लगेंगे, और हर एक उस्ताद इस बात से वाकिफ़ है और खुश है कि अब्दुल क़य्यूम वानी ने उनके लिए अपनी जान तक कुर्बान करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। वो अब लोग कह रहे हैं, कोई उसमें अपोजिशन के भी लोग हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले भी इस बात का ढूंढोरा पीटते रहे होंगे, लेकिन मैं उनसे कहता हूँ, मैंने 41,000 उनको पोस्ट दिए। कोई भी RT टीचर अगर किसी की प्रॉब्लम होगी, अब्दुल क़य्यूम वानी जहाँ भी रहेगा, सबसे पहले मैं जो भी मजलूम हो उसकी मदद के लिए आऊँगा, चाहे वो मुलाजिम हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे कोई भी हो। अब सीधे इस एक्टिव पॉलिटिक्स की तरफ आते हैं, चूंकि आप बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे हैं। सबसे बड़े जो आपके हरीफ रह चुके हैं, जब वो डायरेक्टर एजुकेशन थे डॉक्टर शाह फैसल, आप ट्रेड यूनियनिस्ट थे। जैसे ही आपने अभी जब आपने रिजाइन कर दिया, उन्होंने तो खुल के बोला कि एजुकेशन डिपार्टमेंट अब फ्री हो गया, हालांकि आपने भी उन पे इल्ज़ाम लगाया। आपको लग रहा है कि ये टसल जो है अब प्रैक्टिकल में आ गया है और दोनों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? देखिए, मैं इसमें कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ज़ाती लड़ाई नहीं है। शाह फैसल साहब पॉलिटिक्स में आया, अच्छी बात है, मैं भी पॉलिटिक्स में आया, अच्छी बात है। अब लोग देखेंगे डिलीवरी के हवाले से, लोग हमें एसेस करेंगे, जज करेंगे कौन कितना मैदान में डिलीवर कर सकता है। मुझे लोग पार्लियामेंट में भेजेंगे और मैं इंशाअल्लाह आपसे कहूँगा कि पार्लियामेंट में
ऐसे जम के कश्मीरी कौम के जज्बात और एहसासात के तर्जमानी करूंगा कि लोग देखते रहेंगे। एक आखिरी सवाल है आपके लिए, चूंकि यहाँ पे इस वक्त आप नॉर्थ कश्मीर से लड़ रहे हैं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस यहाँ से एक इमर्जिंग पार्टी बनती जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम देखें बजाय PDP के, उनसे कोई नहीं गया इस बार, क्योंकि लोग उनसे साथ जो है और जुड़ गए। आपको लग रहा है थोड़ा ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा क्योंकि आप न्यूली एंट्रेंट है पॉलिटिक्स? मैं तो न्यूली एंट्रेंट नहीं हूँ। मैं रियासत जम्मू कश्मीर का हर फर्द मुझे जानता है, हर घर मुझे जानता है, और हर एक के लिए मैंने लड़ाई लड़ी। मैंने सिर्फ मुलाजमिन की ही बात नहीं की। जब भी ज्यादती हुई, आशा नीलोफर का वाक़ा हुआ, आशफा का वाक़ा हुआ, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई, 35A की बात हुई, सैनिक कॉलोनी की बात हुई, जब कोई बात हुई, जब कोई अताब यहाँ रियासती आवाम पर हो, अब्दुल क़य्यूम वानी ने सिस्टम में रह के भी सिस्टम के खिलाफ लड़ा। अब मैं सिस्टम से बाहर हूँ, मेरे लिए कोई मुश्किलात की बात नहीं है। मैं लड़ने के लिए आई हूँ, इक़्तिदार के लिए नहीं। मैं अवामी खदमत के लिए आया हूँ। जहाँ भी मैं रहूँगा, सड़क में रहूँगा, झोंपड़ी में रहूँगा, महल में रहूँगा, में रहूंगा, गाड़ी में बैठूंगा, रेडियो में बैठूंगा, और जहां भी बैठूंगा आवाम की खिदमत करूंगा, आवाम के जज्बात और एहसासात की तर्जमानी करूंगा। ये थे हमारे साथ क़य्यूम वानी, जो अभी PDP के लिए जो है बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कंटेस्टेंट है। शाहिद पीर के साथ मैं हूं इरफान लोन।